विद्यार्थियों, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्रबंधन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंधन का महत्व समझने के लिए इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम प्रबंधन का महत्व एक साधारण अवधारणा, एक साधारण शब्दों में कैसे है वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आधुनिक युग में मैनेजमेंट सर्वव्यापी है। ये सभी इंस्टीट्यूशन संस्थाओं की प्राइमरी नीड्स है, प्राथमिक आवश्यकता है। प्रबंधन का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। संस्था के कर्मचारी एवं उपभोक्ता को सेटिस्फेक्शन में प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही संस्था के सफलता में भी योगदान देता है। कौन देता है? प्रबंधन देता है। प्रबंधन राष्ट्र के लोगों की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आधुनिक युग में प्रबंधन की भूमिका विभिन्न वर्गों में, ये केवल संस्था के विकास तक सीमित नहीं है, विभिन्न वर्गों में है। समाज एवं देश के लिए भी महत्वपूर्ण है। टेरी, जो प्रबंधन के विद्वान हैं, वो लिखते हैं, कोई भी उपक्रम बिना प्रभावी प्रबंधन के अधिक समय तक सफल नहीं हो सकता। वापिस एक बार देखते हैं, कोई भी उपक्रम बिना प्रभावी प्रबंधन के अधिक समय तक सफल नहीं हो सकता। बहुत कुछ सीमा तक अनेक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति योग्य प्रबंधों पर ही निर्भर करता है। राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति योग्य प्रबंधकों पर ही निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्रबंधकों पर ही निर्भर करता है, मैनेजर पर ही निर्भर करता है। इसी प्रकार पीटर एफ ड्रकर ने भी लिखा है, प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय जीवनदायक तंत्र है। इसके नेतृत्व के अभाव में उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र रह जाते हैं, कभी उत्पादक नहीं बन पाते। मैनेजमेंट इज द डायनेमिक लाइफ गिविंग एलिमेंट इन एवरी बिजनेस। इस प्रकार हम निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार प्रत्येक मानव शरीर में मस्तिष्क कार्य करता है, उसी प्रकार संस्था में प्रबंध मस्तिष्क की भांति कार्य करता है। प्रबंध के महत्व को समझने के लिए 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। तो पहला भाग आपके व्यावसायिक संस्थाओं के लिए महत्व, इम्पोर्टेंस फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। दूसरा है सामाजिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से महत्व, सोशली इम्पोर्टेंस। फिर तीसरा आपके राष्ट्र या देश के लिए महत्व। तो तीनों को हम विस्तार से वर्णन करेंगे। राष्ट्र के अर्थव्यवस्था में महत्व, ठीक है। तीसरा हो गया आपके राष्ट्र के अर्थव्यवस्था में महत्व, इम्पोर्टेंस इन नेशनल इकोनॉमिक। तो अब सबसे पहले हम वापिस व्यावसायिक संस्थाओं के लिए महत्व किस प्रकार से वो देखेंगे। उसमें तो इसमें इम्पोर्टेंस फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक विद्वान ड्रेकर है, उन्होंने व्यावसायिक संस्था में प्रबंध का महत्व का उजागर करते हुए लिखा है कि प्रबंध के बिना केवल एक भीड़ है। व्यावसायिक संस्था में महत्व उजागर करते हुए लिखा है कि प्रबंध के बिना केवल एक भीड़ है, संस्था नहीं। विदाउट मैनेजमेंट देयर वुड बी ओनली ए मॉब रेदर देन ए इंस्टीट्यूशन। एक व्यावसायिक संस्था के प्रबंध को महत्व, एक व्यावसायिक संस्था में प्रबंध किस प्रकार महत्व रखता है, उसको हम निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं। तो सबसे पहला जो बिंदु आएगा, सही लक्ष्यों का निर्धारण, टू डिटरमाइन द राइट ऑब्जेक्टिव्स। प्रत्येक संस्था के पास साधन, समय, तकनीक सीमित होती है। प्रबंध द्वारा सही उद्देश्यों का निर्धारण करने में प्रबंध की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक विद्वान है वेकल, उनका कहना है कि चूंकि संस्था में साधन सदैव सीमित होते हैं, अतः प्रबंधक को साधनों, लक्ष्यों तथा आवश्यकताओं में संतुलन स्थापित करना पड़ता है। प्रबंधक विभिन्न प्रतिस्पर्धी उद्देश्यों में संतुलन स्थापित करने और उद्देश्यों की
प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर दूसरा इसका महत्व है साधनों का अनुकूलतम उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। प्रबंध वे साधन है जो सभी संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग कर सकता है। कुशल प्रबंधक संस्था के साधनों को इस प्रकार से उपयोग करता है जिससे न्यूनतम प्रयास हो तथा साधनों से अधिकतम उत्पादन या सफलता प्राप्त की जा सकती है। फिर तीसरा देखते हैं संस्था की सफलता के लक्ष्यों की प्राप्ति, सक्सेस और अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज। योग्य प्रबंधकों से संस्था के उद्देश्यों को संतुलित या समुचित ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट जो भी उसका इम्पोर्टेंस है, प्रतिस्पर्धा पर विजय, ओवरकमिंग कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा में विजय किस तरह से होगा देखते हैं। आज व्यावसायिक जगत में तीव्र प्रतिस्पर्धा में केवल कुशल संस्था अपना जीवन बचाए रख सकती है। वर्तमान समय में प्रतिस्पर्धा ही नहीं चल रही है बल्कि गलाकाट प्रतिस्पर्धा, कट थ्रोट कंपटीशन चल रही है। ऐसे में कुशल एवं प्रभावकारी प्रबंध ही संस्था के जीवन को बनाए रखा जा सकता है। प्रभावी प्रबंध ही संस्था के जीवन को बचाए रख सकता है। प्रबंध विशेषज्ञ टेरी ने एक अध्ययन के आधार पर लिखा है कि प्रत्येक 100 नई स्थापित की जाने वाली संस्थाओं में से 50 संस्थाएं पहले 2 वर्षों में ही लुप्त हो जाती है तथा 5 वर्षों की समाप्ति पर केवल 1/3 संस्था का जीवन बच पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जटिल व्यवसायिक समस्याओं का समाधान, टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम। वर्तमान समय में प्रत्येक संस्था को कुशल प्रबंधकों की सेवाओं की लगातार आवश्यकता होती है। प्रबंधक अपने विशिष्ट ज्ञान एवं अनुभव से व्यवसाय की जटिलतम प्रॉब्लम, जो बड़ी से बड़ी समस्या होती है, को बड़ी आसानी से हल कर सकता है। नेक्स्ट में तो है मानव संसाधनों का विकास, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मानव की क्षमता अनंत है, उसकी सोचने की क्षमता असीमित है। व्यक्ति में कई छुपी हुई क्षमता को बाहर निकालने के कार्य प्रबंध द्वारा किया जाता है। प्रबंध वे माध्यम है जिसमें कर्मचारियों की क्षमताओं को जागृत किया जाता है तथा संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में लगाया जाता है। नेक्स्ट में तो है उत्पादकता में वृद्धि, इनविग्रेट प्रोडक्टिविटी। प्रबंध के द्वारा ही साधनों को सृजनशील बनाकर उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। आगे है संकटों का निवारण, इजी हैंडलिंग ऑफ क्राइसिस। आधुनिक व्यावसायिक संस्थाओं में अनेक संगठनों का सामना करना पड़ता है। कुशल प्रबंधक सभी प्रकार के संगठनों का समाधान आसानी से रहता है। नेक्स्ट है संस्था की ख्याति, गुडविल ऑफ इंस्टीट्यूशन। अच्छे प्रबंधक वाली संस्था की बाजार में अच्छी गुडविल होती है। अच्छा प्रबंध संस्था की गुडविल में 4 चांद लगा देता है। अच्छे प्रबंध वाली संस्थाओं को आसानी से पूंजी भी प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार ये व्यावसायिक संस्थाओं के लिए मैं तो इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नो पॉइंट है वो उसका हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अब हम आगे पढ़ेंगे सामाजिक दृष्टि से मैं तो सोशली इम्पोर्टेंस। समाज में किस तरह से प्रबंध का महत्व है। प्रबंध की समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह अनेक सामाजिक समस्याओं का समाधान करता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय केनेडी ने प्रबंध के सामाजिक महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि हमारे समाज के मानवीय विकास में प्रबंध की क्रांतिकारी भूमिका है। ये मानवीय भौतिक संसाधनों के कारगर उपयोग से जीवन स्तर में सुधार करने की हमारे युग की महान चुनौतियों को समझ सकता है। अब इसके कुछ पॉइंट्स दे रखे,
समाज में किस तरह से इसका इम्पोर्टेंस है प्रबंध का, वो हम देखते हैं। पहला पॉइंट दे रखा है, समाज के विभिन्न वर्गों के हितों में सामंजस्य, इंटीग्रेट्स इंटरेस्ट ऑफ वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। समाज में विभिन्न वर्ग जैसे उपभोक्ता, कर्मचारी, सरकार, नागरिक आदि समाज के प्रमुख वर्ग हैं। प्रबंध व्यवसाय में इन सब के हितों में सामंजस्य स्थापित करता है, इनके आपसी टकराव को रोकता है, समाज में भाईचारा कायम करता है। नेक्स्ट है मैं तो रोजगार की उपलब्धि, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। कुशल प्रबंध व्यवसाय के विकास एवं विस्तार को गति देता है तथा नव प्रवर्तन भी करता है। इससे समाज को विभिन्न प्रकार से रोजगार मिलता है और रोजगार में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जीवन स्तर में सुधार, इम्प्रूव्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जीवन स्तर में सुधार करता है कौन? प्रबंध। जब किस तरह से करता है आओ हम देखते हैं। जब लोगों को रोज़गार मिलता है तो आय बढ़ती है, आय बढ़ने पर लोग अच्छी किस्म के उत्पादन खरीदते हैं, वे अपने जीवन को आनंदपूर्ण जीते हैं। इस प्रकार प्रबंध समाज को उच्च जीवन स्तर प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम वस्तु एवं सेवाओं की उपलब्धि, प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज। कुशल प्रबंध समाज को न्यूनतम लागत पर अच्छी वस्तुएं तथा सेवाएं सही समय पर उपलब्ध कराता है। जो वस्तुएं आज हमें आसानी से मिल रही है, जिसका हम उपभोग कर रहे हैं, ये सब कुशल प्रबंध की ही देन है। नेक्स्ट है सामाजिक उत्थान में योगदान, कंट्रीब्यूट्स टू बी सोशल अपलिफ्टमेंट। अंतर्राष्ट्रीय जगत में अनेक सामाजिक समस्याएं जैसे गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी, जातीय अशिक्षा, अज्ञानता आदि। कुशल प्रबंध इन सामाजिक समस्याओं के निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा हमारे देश में भी कुछ उद्योगपति इस दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण अपना योगदान दे रहे हैं। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्व, प्रबंध का महत्व राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में। इसका पहला पॉइंट है भौतिक संसाधनों का सदुपयोग, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल रिसोर्स। ठीक है, हम पढ़ रहे थे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्व, इम्पोर्टेंस इन नेशनल इकोनॉमी। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्व किस प्रकार से है हम देखते हैं। उसमें पहला पॉइंट दे रखा है भौतिक संसाधनों का सदुपयोग, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल रिसोर्स। प्रत्येक देश के अपने भौतिक संसाधन जैसे फिजिकल रिसोर्स जैसे भूमि, नदियाँ, पदार्थ, संपदा आदि होते हैं। प्रबंध इन संसाधनों का उपयोग देश के लिए करता है। नेक्स्ट है मानवीय संसाधनों का सदुपयोग, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब मानवीय संसाधनों का उपयोग किस तरह से उपयोग करता है। मानव एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है जो प्रत्येक देश के लिए विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुशल प्रबंधक इन संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करके राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है संतुलित आर्थिक विकास, बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। विश्व के प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था अलग अलग है। कुशल प्रबंधक संस्था में संतुलित आर्थिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है गरीबी का उन्मूलन, इरेडिकेट्स पॉवर्टी। विकासशील देशों में गरीबी ज़्यादा है। कुशल प्रबंध विकासशील देशों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रबंध के कौशल का उपयोग करता है, जिससे गरीबी की जाल से मुक्त किया जा सके। ठीक है, इस प्रकार गरीबी को हटाने में भी प्रबंध का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रबंध की महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसमें, गरीबी को दूर करने में भी होती है।
नेक्स्ट और लास्ट है देश की समृद्धि, प्रोस्पेरिटी ऑफ द नेशन। महान अर्थशास्त्री शुपिटर ने प्रबंध को विकास के इंजन ऑफ ग्रोथ की संज्ञा दी है। क्वेश्चन 2 नंबर का बन सकता है, कौन सा ऐसा विद्वान है जो प्रबंध के विकास को इंजन कहा है? तो यहाँ पे अर्थशास्त्री शुपिटर ने कहा है। प्रबंध देश के साधनों का सदुपयोग करता है, रोजगार को बढ़ावा देता है, मानवीय संसाधनों को उत्पादक कार्यों में लगाता है। इस प्रकार ये देश में क्या लाता है? समृद्धि, खुशहाली लाता है। कौन लाता है? प्रबंध। इस प्रकार हमने प्रबंध का जो महत्व है 3 भागों में, पहला भाग था व्यावसायिक संस्था के लिए, दूसरा जो था समाज के लिए में किस तरह से महत्व है, फिर तीसरा था राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्व, इम्पोर्टेंस इन द नेशनल इकोनॉमी। इस तरह से हमने 3 भागों में बांट के प्रबंध के महत्व का अध्ययन किया है। ओके।